हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड आई होप दैट आफ्टर सी दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एक ही वीडियो को देखने के बाद। सो चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना गया एक शब्द है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। हैंस बायोडाइवर्सिटी रिफर्स वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही तरह की लाइफ्स होती हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ्स यहाँ पे मतलब है जैसे कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये सारी जितनी भी वैरायटीज़ है वो अर्थ के ऊपर पाई जाती है। डाइवर्सिफिकेशन इन द स्पीसीज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। द न्यू स्पीसीज विच आर अनेबल टू एडजस्ट विद द न्यू एनवायरमेंट ग्रेजुअली बिकम एक्सटिंक्ट। डाइवर्सिफिकेशन जो है स्पीसीज का वो हमारी फिजिकल और केमिकल क्लाइमेट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। अर्थ के जो केमिकल है, क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, फिजिकल कंडीशंस है, उसी की वजह से हम सब सर्वाइव करते हैं और उसी की वजह से न्यू स्पीसीज भी बोर्न होती है। आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट फैक्टर्स है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको हमेशा फ्लैट एरिया में मिलेगी और माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन हमेशा कम होती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। और अगर हमारे अकॉर्डिंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं रहता है तो वो क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोरस। बहुत टाइम पहले जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था उस टाइम जो एनिमल्स थे जैसे मैमथ थे, डायनासोर्स थे, उस टाइम वो सर्वाइव करते थे। लेकिन जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता गया, चेंजेस हो गए ओवर द ईयर्स, हमारे न्यू स्पेसेस डेवलप्ड हुई और कुछ स्पेसेस एक्सटेंड भी हुई। सो ये किसकी वजह से हुआ? बायोडाइवर्सिटी की वजह से हुआ। नेक्स्ट हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की। Biodiversity is defined as the variety and variability among all groups of living organisms and the ecosystem in which they live. लिविंग ग्रुप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हम जितनी भी सारी एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स, नॉन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। और इसके अंदर इकोसिस्टम भी है। इकोसिस्टम में क्या होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे वाटर, एयर, विंड और सन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स, मराइन एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट्स द फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड प्रोडक्टिव लैंड। बायोडाइवर्सिटी का मेन वर्क क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है ताज़ी हवा को, पानी को साफ रखने का काम करती है, साथ ही साथ लैंड को प्रोडक्टिव बनाती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर विच डिपेंड ऑन रिच वाटर, वैरायटी ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेचर। नेक्स्ट ये फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ सीरीज इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट फॉर एनी कंट्री। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस्ट होता है तो ये ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे सोशल कॉस्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर वो अपनी बायोडाइवर्सिटी लॉस करती है तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इंडिया का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं दैट इंडिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। सो इस वजह से हमारे इकोसिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ी, वेब साइकिल, फूड चेन पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थ एनिमल फॉर आवर फूड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। बिकॉज देखिए, हम जो ह्यूमन बींग्स है वो मेजरली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी सारी एक्टिविटीज़, अगर हम एग्रीकल्चर भी करते हैं तो भी हमारे लिए क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वीट ग्रो करती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं
और वहीं ऑपोजिट में अगर हम चाहें कि हम अंटार्कटिका में जाके वही की वही जो एग्रीकल्चर है जो इंडिया में करते हैं वहाँ जाके करें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अर्थ के जितने भी एनिमल्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, हमें मेडिसिन मिलती है और इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 3 डिफरेंट लेवल्स हैं इसके। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो ये 3 टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। सो इस डायग्राम के थ्रू अब हम तीनों डाइवर्सिटी को समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन सभी के अंदर जीन्स होते हैं। उसी वजह से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हाँ, आपकी आइज़ तो बिल्कुल आपके पापा जैसी हैं, आपकी मम्मी जैसी आपका फेस है, ये सारी चीज़ें। तो ये किस वजह से होती है? जीन्स की वजह से। ये हमारी हेरिडिटी को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। सेकेंड डाइवर्सिटी है स्पेसिस डाइवर्सिटी। डिफरेंट तरह की स्पेसिस होती है, चाहे प्लांट्स ले लीजिए, चाहे एनिमल्स ले लीजिए। हमारे ह्यूमंस का भी डेवलपमेंट हुआ है, तो वो लास्ट स्पेसिस जो थी हमारी वो होमोशेपियंस थी और हम सभी होमोशेपियन स्पेसिस में आते हैं। सो इसी तरह से एनिमल्स में भी लॉयन है, डियर है, इन सभी की डिफरेंट स्पेसिस होती है। आपने देखा होगा काऊ के अंदर, जैसे कि जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स का ही हम लेते हैं, डॉग्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्पेसिस होती है। कोई बुल डॉग होता है, कोई स्ट्रीट डॉग होता है। तो ये सारे जो है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो इनके स्पेसिस के ऊपर बेसिस हैं। थर्ड है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। अबायोटिक जैसे सन, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। विदाउट एयर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स जो है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वी आर ह्यूमंस, वी आर कार्निवोरस। सो हमें जो हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी ट्रीज से मिलती हैं। और वहीं हम जब मीट खाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन जो जितनी भी चीज़ें वो खाते हैं, तो वो हमें एनिमल से मिलती है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट जो वो इकोसिस्टम का हिस्सा है और इकोसिस्टम के अंदर ही बायोडाइवर्सिटी आती है। सो ये तीनों डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल को इफ़ेक्ट करती हैं। और आपने देखा होगा ये जो तीनों डाइवर्सिटी वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। सो चलिए अब जेनेटिक डाइवर्सिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Within individual species, there are number of varieties which are slightly different from one another. These differences are due to difference in the combination of genes. Genes are basic unit of hereditary information transmitted from one generation to the other generation. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फ्रेंड्स कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एक जनरेशन के थ्रू दूसरी जनरेशन में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि हमारा जो फेस है कभी हमारे दादाजी से मिलता है, हमारे ब्रदर या सिस्टर्स का भी फेस या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स वो हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आती हैं। Next is species diversity. A discrete group of organisms of the same kinds is known as a species. Species diversity is the diversity between different species. The sum of varieties of all the living organisms at the species level is known as species of diversity. So species का मतलब होता है discrete group of organism, मतलब same kind से तो belong करते हैं लेकिन उनके जो वैराइटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे डॉग्स होते हैं उसमें भी उनकी स्पेसिस होती है, एक बुल डॉग होता है और स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो होते हैं। तो ये सारी जो डिफरेंट स्पेसिस हैं इनके थ्रू हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है और इसी को ही स्पेसिस डाइवर्सिटी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड डाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट इज़ सेट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर एंड विथ वन अबायोटिक कंपोनेंट लाइक soil, air, water, etc. The diversity at the ecology or habitual level is known as ecosystem diversity. A large region with different ecosystem can be considered as ecosystem diversity.
The ecosystem also shows variation with respect to physical parameters like moisture, temperature, altitude, precipitation, etc. So फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे शामिल होते हैं और ये इंटरेक्ट होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स से, जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि इकोलॉजिकल जो है वो हमारे हैबिचुअल लेवल को भी डिफ़ाइन करता है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि सभी जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग हैबिटेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें कि फ़िश को हम लैंड पर सर्वाइव करवा दें तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये बोलता है कि लार्ज रीजन होता है डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर, उसे ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें ये बोलता है कि इकोसिस्टम के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, फिजिकल पैरामीटर्स भी है इसके अंदर, जैसे कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सॉइल का ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। आई होप आपको ये तीनों बायोडाइवर्सिटीज़ जो हैं वो समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द एनवायरनमेंट सो दैट इट डज नॉट लीड टू हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरह से मैनेज करना कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे, एक्सेसिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, ज़्यादा माइनिंग करेंगे, मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लेवल क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, और उसी वजह से जो जितनी भी चीज़ें वो शायद हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाए, बिकॉज इनको जो पेट्रोल है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। सो कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्पेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। कंजर्वेशन करने से क्या होगा, जितनी भी स्पेसिस हैं उनकी हैबिटेट प्रिजर्व रहेगी, बची रहेगी और प्रोटेक्ट रहेगी। To maintain essential ecological process so that there is no ecological imbalance created। अगर हम ecological process को essential way में maintain करेंगे तो हमारे जो environment है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही साथ ecology का balance बना रहेगा। To use the spaces and ecosystem sustainably without exploiting them। हमें जो spaces है, जो ecosystem जो हमें provide करता है, natural resources देता है environment, उसको हमें sustainable way में use करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इनका exploitation नहीं होगा और ये बचे रहेंगे। The creation of natural parks, sanctuaries, biosphere reserves, etc. to preserve flora and fauna। हमें और ज़्यादा natural parks बनाने चाहिए, sanctuaries create करनी चाहिए, जिससे कि हम flora और fauna जो animals है, जो प्लांट्स हैं, उनको बचा सकें। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बाय एस्टैब्लिशिंग जूस, बॉटनिकल गार्डन, नर्सरीज एक्सेट्रा। हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। किस तरह से हम बचा सकते हैं? जू को एस्टेब्लिश करके, बॉटनिकल गार्डन्स बना के, नर्सरीज बना के, जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड यूज एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके लैंड का यूटिलाइज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करें, तो इससे क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्शन मिलेगा, अफेक्ट नहीं होगी बायोडाइवर्सिटी, और अच्छे से हम कंजर्वेशन इसका कर पाएंगे। बाय प्रोहिबिटिंग ऑफ हंटिंग, पोचिंग ऑफ एनिमल्स, फिशिंग एक्सेट्रा बियॉन्ड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। हमें हंटिंग, फिशिंग ये बिल्कुल लिमिटेड वे में करना चाहिए, बिकॉज अगर इनकी प्रोडक्टिविटी लेस है और हम इनका कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते तो कहीं ना कहीं इनकी भी स्पीसीज जो है वो लेस में चली जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट हम 2 अप्रोचेस की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। फर्स्ट अप्रोच है हमारी इन सितु कंजर्वेशन, जिसे हम विद इन हैबिटेट कहते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना इन नेचर इटसेल्फ। एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स एंड फॉरेस्ट। मेजरली इन सितु कंजर्वेशन कैसे होता है, जो स्टेट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया को क्या करते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर जो हैबिटेट के तौर पर जो भी वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज़ और पाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होती है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का मेन वर्क यही होता है कि जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज़ हैं, फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी इलीगल काम उनके अंदर नहीं हो सके। तो इन सितु कंजर्वेशन मेनली मतलब होता है प्रोटेक्शन देना फ्लोरा एंड फोना। यहाँ फ्लोरा का मतलब होता है मेनली वेजिटेशन, ट्रीज, प्लांट्स, और फोना मीन्स एनिमल्स। सो ये होता है हमारा इन सितु कंजर्वेशन।
नेक्स्ट है हमारा एक्स सेतु कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है आउटसाइड हैबिटेट। देखिए जो इन सेतु था वो विद इन हैबिटेट था और जो एक्स सेतु है वो आउटसाइड हैबिटेट है। दिस इज डन बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफ जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, जू, बॉटेनिकल गार्डन्स, कल्चर करेक्शन एक्सेट्रा। सो एक्स सेतु कंजर्वेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर गवर्नमेंट खुद बनाती है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जो भी एनिमल्स है वो उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो सके। जैसे कि सीड बैंक्स है जिसके अंदर मेजरली सारे प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो रखे जाते हैं, जीन बैंक्स में जीन रखे जाते हैं, जू है, जू में क्या होता है हर तरह के एनिमल्स को रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्स सेतु कंजर्वेशन में आती हैं। सो चलिए मैं आपको ये दोनों अप्रोचेस जो वो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इन सेतु कंजर्वेशन एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर मेनली बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड फॉरेस्ट कॉजेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर बॉटेनिकल गार्डन्स, जूस, सीड, पॉलन बैंक्स, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।